हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। और आज काफ़ी दिनों बाद, लेकिन यस, हम इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट तो ज़रूर करेंगे। तो लॉजिक फैमिलीज़ का हमारा सीरीज़ चल रहा था। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हर एक सेशन में आपको सिंगल रिवीजन पेजेस मिलेंगे। मतलब फ्री में सिंगल रिवीजन पेजेस आपको मिल रही हैं लॉजिक फैमिलीज़ की थ्रू दीज वीडियोज़। सो गाइस, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आता है शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1 टू पार्ट 6 अपलोड हो गया है। प्लेलिस्ट लिंक बिल्कुल रेडी है। इफ़ यू वांट द प्लेलिस्ट लिंक यू कैन व्हाट्सएप अस on 8368017658। अदरवाइज यू कैन चेक ऑन प्लेलिस्ट सेक्शन। आपको वहाँ पर सबसे ऊपर में लॉजिक फैमिलीज़ की ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज़ क्या होती हैं, जिसके अंदर टीटीएल को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए कई सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ओके, चलिए। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज होती क्या है, तो उसको हम समझेंगे। राइट, तो देखो इस फैमिली में होता क्या है। सैचुरेटेड को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर, वो सैचुरेशन स्टेज पे होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड टोटल 6 टाइप्स के सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज होती हैं, लाइक टीटीएल, आरटीएल, डीसीटीएल, डीटीएल, एचटीएल एंड आईआईएल, जिसको आप आई2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी को गो थ्रू करेंगे। तो आज जैसे मैंने आपसे कहा कि टीटीएल को हम डिस्कस करने वाले हैं। टीटीएल में क्या होता है, टीटीएल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। यहाँ पर टीटीएल मतलब 2 बार ट्रांजिस्टर आया है एंड इन दोनों ट्रांजिस्टर से जो लॉजिक बनकर आ रहा है, उसी फैमिली को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो हियर टी मीन्स बोथ आर टी मतलब ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में, ये कब इन्वेंट हुआ। पहला सवाल ये आता है कि टीटीएल इन्वेंट कब हुआ। तो इट इज़ इन्वेंटेड इन द ईयर 1961 बाय जेम्स एल ब्यूई ऑफ TRW। ओके, अब ये किसके लिए सुटेबल होता है, अगर मैं TTL यूज़ कर रही हूँ तो कहाँ पर ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, एट विच प्लेस इट विल बी द बेस्ट। सो फॉर डेवलपिंग न्यू इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, जब आप नए नए इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप करना चाहते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू अगर इंटीग्रेटेड सर्किट को आप डेवलप कर रहे हैं, एट दैट टाइम इफ़ यू आर यूजिंग TTL देन इट विल बी मोस्ट सुटेबल। साथ ही हम TTL का जो एक्चुअल नेम है, ठीक है, होता है ना किसी का दो दो नाम होता है, एक नाम से वो फेमस हो जाता है, बट एक्चुअल नेम इसका है TCTL। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, उसको समझते हैं। इसका मतलब होता है ट्रांजिस्टर कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। देखो टी मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका मतलब भी ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका मतलब भी ये एक ट्रांजिस्टर है, मतलब एक कपलिंग हो रही है। दैट इज वाई TCTL पहले इसका नाम था, बट फेमस होने के बाद TTL नाम से जानते हैं इसको। हियर TCTL स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर कपल्ड ट्रांजिस्टर, मतलब एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ कपल्ड हो रही है, मतलब पेयरिंग बन रही है, पेयरिंग को हम कपलिंग कहते हैं। सो यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर कपल्ड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, एंड इट इज़ अ लॉजिक फैमिली बिल्ड फ्रॉम व्हाट। अब ये एक लॉजिक फैमिली है, बट किस चीज़ से बिल्ड होकर आई है उसको देखना है। ठीक है, तो ये BJT से बनकर आई है। ठीक है, मतलब इसका जो कह सकते हैं, जो कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, वी कैन से BJT, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, बाइपोलर है इसीलिए जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, राइट, इतने पॉइंट्स हो गए। देन जैसे कि इसका नाम है ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स परफॉर्म बोथ द लॉजिक फंक्शन, दोनों के दोनों लॉजिक फंक्शन, जो भी लॉजिक्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, दो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किए जा रहे हैं, एंड दोनों ही लॉजिक कौन परफॉर्म कर रहा है, आपके ट्रांजिस्टर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। जो पहला ट्रांजिस्टर है उसका काम क्या है, लाइक मान लो ये आपका TTL है, ये तो आपका लॉजिक हो गया, बट ये दोनों क्या क्या लॉजिक परफॉर्म कर, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। तो ये फर्स्ट वाला है, इसका काम क्या है, मतलब जो फर्स्ट है, ठीक है, वो लॉजिक फंक्शन देता है, एंड
एम्पलीफाइंग फंक्शन का काम कौन करता है, सेकेंड वाला। ये आपको लॉजिक दे रहा है और ये इसको एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ट्रांजिस्टर क्या वर्क कर रहे हैं वो बताया गया। लॉजिक कौन देगा, एम्पलीफाई कौन करेगा। लॉजिक डाला, उसको एम्पलीफाई करना सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर का काम है। सो बोथ द वर्किंग आर डन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिस्टर रिस्पेक्टिवली। क्लियर। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो जो आपका 7402 नॉर गेट है और 7400 नैंड गेट है, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। 740 नॉर गेट एंड 7400 नैंड गेट, राइट। तो आपसे ऑप्शन करके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टीटीएल। अगर आपको ये दो चीज़ें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि टीटीएल का इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है। तो एक आपको ए ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये बी ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ये सी में कहा जाएगा दोनों के दोनों ही पॉसिबल है, एंड डी में आपको दे दिया जाएगा नन ऑफ देम। तो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इट इज़ द सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड इन रजिस्टर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। ऐसे ही नेम कन्वेंशन आपको आरटीएल और डीटीएल में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसको आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आगे बात कर लेते हैं, टीटीएल लॉजिक इंक्लूड्स सेवरल ट्रांजिस्टर्स। जैसे आपने देखा कि दो ट्रांजिस्टर तो हमें लग ही रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर और भी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जा सकता है, और ये ट्रांजिस्टर्स क्या करेंगे, ये सेवरल एमिटर की, इनके पास सेवरल एमिटर भी होगा, सेवरल इनपुट्स भी होंगे, ठीक है। जितने ट्रांजिस्टर्स हैं उतने ही एमिटर्स होंगे, उतने ही इनपुट्स निकल कर आएंगे। तो यह वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सिर्फ दो हो ज़रूरी नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो टीटीएल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन उनके आउटपुट के ऊपर बेस्ड ऑन होती है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टीटीएल्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दो आपके ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, जिसमें कि एक का काम है आपका लॉजिक बनाना, तो दूसरे का काम है क्या, एम्पलीफिकेशन करना। वैसे देयर आर सो मेनी ट्रांजिस्टर इन अ single logic, and they will have several emitters as well as several inputs, and their classification is completely depend on the type of output it will produce, right। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देख लो, जो टाइप्स की मैंने बात की आपसे। तो जैसे कि मैंने कहा टीटीएल दैट इज ए ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड टीटीएल मिल सकता है, फास्ट टीटीएल मिल सकता है, शॉर्टकी टीटीएल मिल सकता है, हाई स्पीड टीटीएल मिल सकता है, लो पावर टीटीएल मिल सकता है, एडवांस शॉर्टकी टीटीएल मिल सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इनके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनका टाइप्स क्या बता रहा है, राइट। तो आई होप आप इनके टाइप्स को समझ पा रहे होंगे। अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे। व्हाट डज स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टीटीएल, ठीक है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स एक्ट एज डायरेक्ट करंट पल्सेस। क्योंकि बाइपोलर क्यों कहा गया है, दो दो ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स हो गया। अब जब यहाँ पर दो दो ट्रांजिस्टर्स हैं तो इसलिए वो डायरेक्ट करंट पल्सेस की तरह वर्क कर सकते हैं। और डायरेक्ट करंट पल्सेस जो हैं वो स्टैंडर्ड टीटीएल को बताते हैं, ठीक है। इट एम्प्लॉयज ट्रांजिस्टर्स विद मल्टीपल एमिटर्स, ठीक है। मतलब ये आपका ट्रांजिस्टर है, जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके पास बहुत सारे एमिटर्स होंगे, बहुत सारे एमिटर्स, ठीक है। गेट, जो भी इनके पास गेट होगा, और इनके पास इनपुट भी जो है ना वो एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड टीटीएल को बताया जाता है। नो व्हाट डज मीन बाय फास्ट टीटीएल। फास्ट टीटीएल का काम क्या है, इसका काम होता है यूज टू इंक्रीज द ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई। कोई चीज़ स्लो चल रही है उसको फास्ट करना, कोई चीज़ लो है उसको हाई कर देना। तो ये क्या होगा, कोई भी चीज़ बहुत धीरे चल रही है अचानक से हाई हो जाए तो ये फास्ट हुआ। तो यही है, इसका काम यही है कि ये ट्रांजिशन करता है, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस करना लो टू हाई, दैट इज़ योर फास्ट टीटीएल। नेक्स्ट है शॉर्टकी टीटीएल का काम क्या होता है। पहले तो ये 1969 में लॉन्च हुआ फर्स्ट टाइम, राइट। इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, टू अवॉइड द स्टोरेज ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब चार्ज हम स्टोर जो कर रहे थे, चार्ज को स्टोर करना, ताकि हम इन्हेंस कर सके स्विचिंग टाइम को बाय यूजिंग शॉर्टकी डायोड क्लैम्प्स एट द गेट टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑफ चार्ज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो अवॉइड करना है। अगर हम स्टोरेज ऑफ चार्ज को अवॉइड करने लगे, मतलब चार्जेस को स्टोर ना कर रहे हैं, उस पर फोकस ना करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्विचिंग टाइम इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। स्विचिंग टाइम आपकी इन्हेंस हो जाएगी
कैसे? आप शॉर्ट की डायोड क्लैंप्स का यूज़ कर सकते हैं गेट टर्मिनल पे, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज शॉर्ट की TTL, राइट। देन आगे बढ़ते हैं हाई स्पीड TTL। हाई स्पीड TTL क्या होता है? इट हैज़ फास्टर स्विचिंग एज कम्पेयर्ड विद नॉर्मल TTL लाइक 6NS। जो आपकी नॉर्मल TTL होती है उसका जो स्पीड कह सकते हैं वो 6NS होता है, बट अगर हम हाई स्पीड का यूज़ करें तो इसकी जो स्विचिंग है डेफिनेटली वो फास्टर हो जाएगी, एंड दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज हाई स्पीड TTL। लेट्स टॉक अबाउट लो पावर TTL। ये ऑपरेट करता है 33NS के साथ, ठीक है। स्विचिंग स्पीड अगर 33NS है, एट दैट कंडीशन हम लो पावर TTL का यूज़ करते हैं। क्यों? टू रिड्यूस द पावर कंजप्शन, ताकि, क्योंकि देखो ये क्या बहुत हाई है, यहाँ पे पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 मेगावाट का, ठीक है, ताकि हम पावर कंजप्शन को कम कर सकें। एट प्रेजेंट दिस वॉज रिप्लेस थ्रू सीमोज लॉजिक। अभी हम लो पावर TTL की जगह पर हम सीमोज लॉजिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो पावर TTL अगर हम आज यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एट द प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज़ योर सीमोज, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट सीमोज इन फर्दर लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी कुछ अभी मैंने आपको बताया, एवरीथिंग आई हैव अरेंज्ड इन अ सिंगल पेज सो दैट यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली, ठीक है। ऑल द टाइप्स एज यू कैन सी हियर, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट TTL, एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। सो जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, दोबारा आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 1 week जस्ट कम टू दिस पेज एंड चेक, हियर यू कैन कंप्लीट योर टोटल 15 क्वेश्चंस वेरी क्विकली, राइट। सो गाइस पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिख सकते हैं। साथ ही एक अलग से भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, होप आप लोगों को नोटिफाई हुआ होगा कि गेट नोटबुक के जितने भी पेड कोर्सेज हैं अगेन वो लाइफ टाइम असेसिबिलिटी के लिए आपको मिल गया है। आप अगर एक बार इनरोल करते हैं लाइफ टाइम के लिए आप हमारे कस्टमर हैं। आप उन वीडियोज़ को कितनी भी बारी देख सकते हैं और कितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करते हैं और टाइम लिमिट्स के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। अब वो बिना किसी टेंशन के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम असेसिबिलिटी आपको और किसी चैनल या किसी वेबसाइट, किसी पोर्टल पे नहीं मिलने वाला है सिवाय गेट नोटबुक के। सो एनरोल नाउ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।